everyone, welcome back to our channel Learning Platform. Here in this video, we will discuss about the poem Wind. ये क्लास 9 की सेकंड पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इसके जो पॉइंट है उनका नाम है सुब्रमण्य भारती। बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। अगर हम इसको डेली लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो इसका एक अलग ही मीनिंग निकलेगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस पोएम को 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमने फर्स्ट पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन, उसको भी 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया हुआ है। हर एक स्टैंजा का अपना मीनिंग होता है। इस तरीके से जो आपके विंड पोएम है उसमें 4 स्टैंजाज में उसको डिवाइड किया हुआ है। हर एक स्टैंजा का अपना एक मीनिंग है। अगर आप इस टाइम बुक लेके बैठे हो तो आप अपनी बुक में से देख सकते हो और मैं हर स्टैंजा का मीनिंग बताती चलूंगी आप लोगों को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंजा जो होता है तो उसमें जो पॉइंट है सुब्रमण्य भारती, वो बोलते हैं जो विंड होती है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वो किसी भी चीज़ को गिरा सकती है, तोड़ सकती है। जैसे कि वो कागज़ों को फाड़ रही है, खिड़की दरवाजे तोड़ रही है, अलमारी का जो अलमीरा में सामान रखा हुआ है उसको नीचे गिर दिया उसने। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो आपकी बुक में स्टैंजा दिया हुआ है। तो उसमें जो विंड होती है वो इतनी पावरफुल है कि वो हर चीज़ को तबाह कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, एक तरीके से उसको नष्ट कर सकती है। सो लेट्स बिगिन इन सेकेंड स्टैंजा। तो जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें जो पॉइंट होते हैं वो बात करते हैं कि जो विंड होती है वो इतनी पावरफुल है कि वो किसी एक इंसान को भी अंदर से, मतलब किसी भी जितनी भी कमज़ोर चीज़ें होती है ना उन सबको ख़त्म करने का उसमें दम होता है। वो इतनी पावरफुल होती है जो विंड होती है। वो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो उसको ख़त्म करने की पावर उसके अंदर है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है कोई भी कमज़ोर चीज़। आपकी जो स्टैंजा है उसमें बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उस स्टैंजा में देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी कमज़ोर चीज़ें हैं जिसमें एक इंसान यानी कि ह्यूमन को भी दिखाया हुआ है कि जो वीक ह्यूमन्स होते हैं उनको भी जो विंड होती है वो ख़त्म करने का दम रखती है, ठीक है। एट लास्ट हम इसका मीनिंग समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रही है पोएम। उसके बाद जो स्टैंजा थर्ड है आपका, तो जो पॉइंट होते हैं वो कहना चाहते हैं कि जो विंड होती है वो खुद तो वो सुधरेगी नहीं, मतलब सुधरेगी इन द सेंस कि हम उसको नहीं बोल सकते कि तुम मत चलो या ये सब चीज़ें नुकसान मत करो। इससे अच्छा है कि हमें खुद ना क्यों ना इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए, इतने मजबूत हो जाए अपने अंदर से ही कि हमें कोई भी किसी भी तरीके से तोड़ ही ना सके, हमें ख़त्म ही ना कर सके या हमें कोई नुकसान ही ना पहुँचा सके। तो जो पॉइंट होते हैं वो समझाते हैं कि हमें अंदर से इनरली हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है कि हमें कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। एंड जो आपका लास्ट एंड है उसमें जो पॉइंट होते हैं वो कहते हैं कि जो आपकी जो वो होती है, आग होती है जो आपकी, तो उसको भी क्या, फायर जो होती है मतलब आपकी आग जो होती है उसको जो हवा होती है ना, अगर आपकी हल्की आग है मतलब कि बहुत कम उस पर है, बहुत लो फ्लेम पे है, तो हवा चलते ही वो बुझ जाएगी, राइट। लेकिन वो बोलता है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ आग लग रही है कहीं पे, बहुत ज़्यादा इतनी हैवी उसमें लगी हुई है, तो अगर हवा चलती है ना तो वो उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है, उस आग को कम करने की बजाय या बुझाने की बजाय वो उसको उस आग को बढ़ाने का दम रखती है। तो इसीलिए पोइट जो है वो कन्वे करना चाहते हैं इस मीनिंग को कि जो कुल टोटल अगर हम ओवरऑल स्टैंजास को सम अप करके देखें तो जो पॉइंट है वो कहना चाहते हैं कि जो पोएम है वो कह रही है कि अगर आप वीक हो और आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आप किसी भी चीज़ से डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, या फिर आपके अंदर किसी चीज़ को झेलने की कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आपको कोई भी चीज़ कभी भी ख़त्म कर सकती है ना। तो इसीलिए जो पॉइंट होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, लास्ट मीनिंग लास्ट वाले स्टैंजा से आपको पता चल रहा होगा कि अगर आग जो होती है वो ज़्यादा लगी होती है तो उसको जो हवा होती है वो और ज़्यादा बढ़ा देती है, बट अगर आग कम लगी है तो उसको हवा बुझा देती है। तो इसी तरीके से आपको भी इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि आपको कोई ख़त्म ही ना कर सके। जैसे थर्ड स्टैंजा में पोइट ने बोला कि ठीक है हवा को छोड़ते हैं, हवा को कहते हैं कि तुझे अपना काम करने दो, क्यों ना हम ही अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हवा हमारा कुछ कर ही ना सके, ठीक है। तो एक तरीके से जो वाइंड है उसको यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो उसको एक मतलब उसके थ्रू हमें समझाना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के तरीके से कि मतलब किस तरीके से कोई भी चीज़ हमें ख़त्म कर सकती है। आप वाइंड की जगह किसी ह्यूमन को भी ले सकते हो कि कोई भी इंसान भी आपको, अगर आपकी वीकनेस उसको पता है, आप बहुत उससे डर रहे हो या कमज़ोर पड़ रहे हो उसके सामने, तो कोई भी इंसान आपका फ़ायदा उठाए बिना नहीं मानेगा, है ना। उसको पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है। तो अगर हम इस पोएम से इसका मीनिंग समझें कि ये पोएम कहना क्या चाहती है इन शॉर्ट, तो आप पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आपको 1 या 2 पोएम में से ऐसा होता ही है कि मेन थीम बताओ पोएम का, ठीक है। बाकी मैं आपको मेरा टेलीग्राम पेज है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देना है, दे दूँगी मैं उसका, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी और साथ में आपको मैं स्टैंजास भी प्रोवाइड करा दूँगी जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम एनसीईआरटी बुक्स में जो होता है ना उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, स्टैंजास नहीं होते, बट आपके एग्जाम में स्टैंजा आते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपको स्टैंजास मिल सके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट।
तो जो सुब्रमण्य भारती जी है उन्होंने बोला, जो पोएम बताई है उसका मीनिंग क्या कन्वे कर रही है वो पोएम, द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ। तो जो पोएम है मीनिंग कन्वे कर रही है कि हमें क्या होना चाहिए, मेंटली टफ हो जाना चाहिए और फिजिकली इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि हम किसी अपनी लाइफ में जितनी भी हमारे सामने मुसीबतें आ रही हैं, कोई भी हार्डशिप ऑफ लाइफ है, मतलब हमारी लाइफ में जो भी मुसीबत आ रही है, कुछ भी ऐसे टफेस्ट मोमेंट आ रहे हैं, तो उनको फेस करने की हमारे अंदर कैपेसिटी हो। तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है, वरना तो हमें जैसे विंड है वो हमें ख़त्म कर सकती है एक तरीके से, ख़त्म का मतलब वो हम वीक पड़ जाते हैं वहाँ पे। अगर आप वीक हो किसी भी चीज़ के लिए तो आपको कोई भी प्रेशराइज करके कुछ भी कर सकता है। हाउएवर ए वीक पर्सन क्रम्बल एंड ब्रेक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग। तो आपको क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप वीक पर्सन हो ना तो आपको जल्दी से कोई भी तोड़ सकता है। अब जैसे कि एक बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को टूटने में समय नहीं लगता, इसी तरीके से अगर आप वीक हो तो आपको भी कोई भी तोड़ सकता है ना। सो इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है दैट वी शुड मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आवर फ्रेंड्स विद आवर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ। मतलब ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है और इतना ज़्यादा हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सकें, हमें किसी के सामने वीक ना पड़ना पड़े, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी। एक बार मैं पूरी आपकी पोएम का सम अप दे देती हूँ। जो पॉइंट होता है वो बोलता है कि जो हवा होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पन्नों को, पेजेस जो होते हैं उनको फाड़ रही है, अलमारी में से सामान गिर गया, पौधे टूट गए, ये हो गया, वो बहुत सारी चीज़ें, हवा बहुत तेज़ आंधी आती है जैसे, उस तरीके से वो ख़राब करने की उसके अंदर पावर होती है। लेकिन ऐसे इसी तरीके से सेम अगर आप बहुत वीक हो तो जो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी इंसान है वो आपको अंदर से ख़त्म करने की पावर वो भी रखता है, ठीक है। इसीलिए जो पॉइंट है वो एक तरीके से इन शॉर्ट ये मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग होना है जिससे कि आपको कोई भी कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत ना कर पाए, आपके वीक पॉइंट्स को पता करके आपके साथ कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि मतलब चीज़ें अच्छी ना हो, ठीक है। तो होपफुली आपको पोएम समझ आई होगी। इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, एक एक स्टैंजा अपनी बुक में से देखते रहिए और समझ जाओगे। बाकी मैंने समझाई दी आपको। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी, तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्टैंजाज मिल जाएंगे और बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे पोएम के ऊपर ही, थर्ड पोएम को हम करने वाले हैं इसके बाद। सो थैंक यू।